सोच कर देखिए, अगर कोई तरीका हो जिससे इंसान के अंदर छिपी हुई असीम क्षमता अचानक से जाग जाए और पूरी जिंदगी एकदम से पलट जाए। सुनने में किसी फैंटेसी जैसा लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिस्कस करने वाले हैं। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का एक ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क जो सच में दिमाग को पूरी तरह से रिवायर करने का दावा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और थोड़ा उकसाने वाला सवाल सामने आता है, क्या सच में किसी इंसान की पूरी रियलिटी, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ 7 दिनों के अंदर बदल सकती है? अक्सर हमें लगता है कि इतने कम टाइम में कोई बड़ा बदलाव मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए इस हफ्ते भर चलने वाले फ्रेमवर्क के 4 मेन पिलर्स पर फटाफट नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे माइंड प्रोग्रामिंग से, फिर बात करेंगे डिसिप्लिन की पावर की, उसके बाद एनर्जी हेल्थ रीसेट और फाइनली सबसे जरूरी एक परमानेंट आइडेंटिटी शिफ्ट। तो पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है माइंड प्रोग्रामिंग और रियलिटी, यानी पहले और दूसरे दिन का हमारा मेन फोकस। देखिए, इंसान का ब्रेन ना बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये खुद ब खुद प्रोग्राम नहीं होता। इसे हमारे डेली इनपुट्स, हमारे ख्यालों और उन गहरी मान्यताओं से प्रोग्राम किया जाता है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक बहुत ही कमाल का सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे हम RAS भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये हमारे ब्रेन का अपना इंटरनल फिल्टर है। अब अगर कोई लगातार नेगेटिव चीजें सोचता है तो उसका RAS सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स को ही हाईलाइट करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सारा फोकस ग्रोथ पर हो तो यही सिस्टम अपने आप अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। और ये कॉन्सेप्ट इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि आखिर सिर्फ ये पता होना काफी क्यों नहीं है कि क्या करना चाहिए। कॉन्शियस माइंड हमारे प्रेजेंट के डिसीजंस लेता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, असल में वही हमारी आदतों, गहरे विश्वासों और इमोशंस का असली कंट्रोल रूम है। तो अगर सच में कोई बड़ा बदलाव चाहिए तो इस बेहद पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को ही रीप्रोग्राम करना होगा। लेकिन सवाल है कि इसे रीप्रोग्राम करें कब? तो इसका सबसे बेहतरीन समय होता है अल्फा स्टेट। ये दिमाग की वो एकदम रिलैक्स स्टेट होती है जब हम सुबह नींद से उठ रहे होते हैं या फिर रात को ठीक सोने से पहले वाली स्थिति। सबसे मजे की बात यह है कि इस स्टेट में ब्रेन असली और इमेजिन की हुई चीजों के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसलिए नए और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फीड करने के लिए ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है। तो पहले 2 दिनों के प्रैक्टिकल स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। स्टेप 1, सुबह उठते ही 5 बार पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना। स्टेप 2, रात को सोने से पहले अपने गोल्स को गहराई से विजुलाइज करना। और स्टेप 3, दिन भर की उस रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को हटाकर कुछ इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करना। माइंड ना बिल्कुल एक गार्डन की तरह है, अगर इसमें अच्छे विचारों वाले बीज नहीं बोए जाएंगे तो नेगेटिविटी के खरपतवार तो अपने आप ही उगाएंगे। अब हम एंटर करते हैं सेक्शन 2 में, यानी तीसरे और चौथे दिन का फोकस, डिसिप्लिन ओवर फ्लीटिंग मोटिवेशन। ईमानदारी से कहें तो यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल गलत इमोशनल फ्यूल पर डिपेंड होते हैं। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि मोटिवेशन असल में सिर्फ एक चिंगारी है। ये बस कुछ देर के इमोशंस और एक्साइटमेंट पर टिकी होती है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो एक ऐसा पावरफुल इंजन है जो लॉजिक और कमिटमेंट से चलता है। ऐसा नहीं है कि सफल लोगों को आलस नहीं आता या उन्हें डाउट नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वो डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वो अपने मूड के गुलाम नहीं बनते। अब डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात आ जाए। इसे बनाने के लिए छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं, जैसे कि रोज सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 पन्ने पढ़ना या फिर बस 5 मिनट का मेडिटेशन। ये दिखने में इतने छोटे कदम हैं कि ब्रेन कभी ओवरवेल्म्ड फील नहीं करता और चुपचाप एक बहुत ही सॉलिड बिहेवियरल पैटर्न सेट हो जाता है। अब इस नंबर को देखिए, 3600। ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। अगर कोई रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का पक्का कमिटमेंट कर ले तो पूरे साल में वो 3600 पेजेस पढ़ लेगा। ये है कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत। कभी कभार आने वाले मोटिवेशन के बर्स्ट से ये कहीं ज्यादा असरदार और टिकाऊ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 5वें दिन हमारा फोकस शिफ्ट होता है द एनर्जी हेल्थ रीसेट पर।
हम अक्सर ये बहुत बड़ा सच इग्नोर कर देते हैं कि हमारा ब्रेन भी शरीर का ही एक फिजिकल हिस्सा है। अगर शरीर थका हुआ है, उसमें सही फ्यूल नहीं है, तो माइंड कभी भी अपने पीक लेवल पर परफॉर्म कर ही नहीं सकता। 30 से 40%, जी हाँ, सही सुना आपने। अगर सिर्फ 7 से 8 घंटे की एकदम क्वालिटी स्लीप ली जाए तो प्रोडक्टिविटी इतने बड़े मार्जिन से छलांग मार सकती है। नींद के दौरान ही तो ब्रेन खुद को रिपेयर करता है और दिन भर की मेमोरीज को सही से प्रोसेस करता है। इसलिए अपनी नींद से समझौता करना इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट सबसे दिलचस्प है वो है सर्केडियन रिदम। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी बॉडी की अपनी इंटरनल बायोलॉजिकल घड़ी है। सुबह के वक्त सिर्फ 10 से 15 मिनट की धूप लेना इस घड़ी को पूरी तरह से सेट कर देता है। धूप से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, और मजे की बात यह है कि यही हार्मोन रात में मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो एक गहरी और शानदार नींद देता है। तो इस एनर्जी रीसेट के 3 बड़े ही सिंपल एक्शन स्टेप्स क्या हैं? पहला, एकदम क्लीन होल फूड्स वाली डाइट लेना। दूसरा, सोने से काफी पहले ही स्क्रीन से दूरी बना लेना। और तीसरा, दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना। याद रखिए, जंक फूड हमें सिर्फ एक फेक और टेम्पररी एनर्जी स्पाइक देता है, और उसके ठीक बाद जो मिलता है वो है ब्रेन फॉग और भयंकर थकान। अब हम पहुंच चुके हैं इस 7 दिन की जर्नी के सबसे पावरफुल और क्रिटिकल स्टेज पर, यानी सेक्शन 4। छठे और 7वें दिन का फोकस है द अल्टीमेट आइडेंटिटी शिफ्ट। यही वो पॉइंट है जहां हमारी वो टेम्पररी आदतें हमेशा के लिए हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा सच है कि इंसान का बिहेवियर हमेशा उसकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई अंदर ही अंदर खुद को बहुत आलसी मानता है, तो वो चाहे जितनी भी अच्छी आदतें बनाने की कोशिश कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वापस उसी आलस में खींच कर ले आएगा। क्योंकि इंसान हमेशा वैसा ही बर्ताव करता है जैसी इमेज वो अपने दिमाग में खुद के लिए बनाए रखता है। तो फिर इस नई आइडेंटिटी को क्रिएट कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले अपने फ्यूचर के बेस्ट वर्जन को एकदम क्लियरली डिफाइन करना होगा। उसके बाद हर रोज के डिसीजंस ये सोच कर लेने होंगे कि अगर मैं वो फ्यूचर वर्जन होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। और हाँ, अपने एनवायरनमेंट और अपने सोशल सर्कल को भी इसी ग्रोथ के हिसाब से दोबारा डिजाइन करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब जब हमने सारे पिलर्स कवर कर लिए हैं, तो हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द 7 डे कमिटमेंट। आइए इस पूरे सिस्टम का एक फाइनल रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स मिलकर कैसे एक सिंगल पावरफुल मशीन की तरह काम करते हैं। आइए देखते हैं कि यह पूरा फ्रेमवर्क बिल्ड कैसे होता है। शुरुआत के दिन 1 और 2 में फोकस होता है माइंड को रीप्रोग्राम करने पर। फिर दिन 3 और 4 में हम माइक्रो हैबिट्स के जरिए अपने एक्शंस को एक स्ट्रक्चर देते हैं। दिन 5 पूरी तरह से बॉडी की फिजिकल एनर्जी को रीसेट करने के लिए है, और आखिर में दिन 6 और 7 में इस पूरी प्रोसेस को एक परमानेंट आइडेंटिटी शिफ्ट में लॉक कर दिया जाता है। सोचिए, जो बदलाव अंदर से शुरू हुआ था वो अब पूरी तरह से बाहर दिखने लगता है। इस पूरे विश्लेषण की जो सबसे गहरी फिलॉसफी है वो इस एक कोट में बड़े ही खूबसूरती से सिमटी हुई है। जब व्यक्ति खुद को अंदर से बदल लेता है तो उसकी पूरी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। सच यही है कि किसी भी इंसान की आइडेंटिटी ही अंत में उसकी डेस्टिनी तय करती है। और अब इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सारी जानकारी बस एक और पीस ऑफ कंटेंट बनकर रह जाएगी, या फिर ये किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगी? किसी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने के बजाय इस 7 दिन के फ्रेमवर्क को अपनाकर आज और अभी से एक्शन लेना ही असली बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि नॉलेज की पावर तभी काम आती है जब उस पर अमल किया जाए।